कैसे हैं दोस्तों आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा इन्फो और मैं हूं अली महर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोलैंड के न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में या इमिग्रेशन के न्यू कवानीन के बारे में। दोस्तों पोलैंड की इमिग्रेशन ने कुछ न्यू रूल्स निकाले हैं, बल्कि रूल्स तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इशू किए हैं, लेकिन 2 से 3 न्यू रूल्स हैं उनके ऊपर मैं बात करूंगा जो हम एशियंस को इम्पेक्ट करेंगे, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से जो लोग पोलैंड के लिए अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान से तो है इतनी ज़्यादा अप्लाई नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान से उनके वीज़ा रेशो भी बहुत बहुत बुरी है। स्टडी की भी इतनी अच्छी वीज़ा रेशो नहीं है रिसेंटली, लेकिन दीगर कंट्री से काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग पोलैंड आते थे स्पेशली स्टडी के ऊपर, तो उसको फिर मिस यूज़ भी करते थे। इस सारे मामलात के ऊपर पोलैंड इमिग्रेशन ने एक्शन लिया और बहुत ज़्यादा तब्दीलियां उन्होंने किया। कुछ तब्दीलियां आप लोगों के सामने रखेंगे वर्क परमिट के रिलेटेड, स्टडी वीज़े के रिलेटेड, और उसके अलावा दोस्तों जो लोग पोलैंड में इलीगल काम करते हैं उस सारे मामलात में कंपनी को के ऊपर क्या फ़ाइन होगा, वर्कर को वो क्या कहेंगे और सारा प्रोसेस क्या है, क्या जो टीआरसी का रिसेंटली प्रोसेस चल रहा है इसके ऊपर क्या अपडेट है। और जो लोग दोस्तों रोमानिया से पोलैंड जाते हैं या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री से पोलैंड में जाके काम करते हैं उस सारे सिनेरियो में उन्होंने क्या अपडेट्स लेके आए हैं और वर्कर को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो सारी तफसील इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखेंगे। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पे भी जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को बर वक्त मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क परमिट के ऊपर। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पोलैंड का जब वर्क परमिट इशू होता है तो फिर वो किसी भी कंट्री का होता है वो वहां जाता है, उसके बाद मुतलका एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। ठीक है, पाकिस्तान या पोलैंड का वैसे भी अपॉइंटमेंट का दोस्तों लकी ड्रा टाइप सिस्टम होता था, या वीएसएफ ग्लोबल के थ्रू कुछ कंट्रीज में है। पाकिस्तान में तो दोस्तों लकी ड्रा होता था, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ये है कि फिर वो एक एक साल तक लड़कों को अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ता था, फिर एजेंट इस नाम पे लाखों रुपए बटोरते थे और पता फिर भी नहीं होता था कि अपॉइंटमेंट रियल है को फेक है। तो इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए रिसेंटली पोलैंड इमिग्रेशन ने दोस्तों इस सारे मामलात को, वर्क परमिट को ऑनलाइन कर दिया, डिजिटलाइज कर दिया सारे प्रोसेस को, जिससे अपॉइंटमेंट का भी जो है वो नेक्स्ट आने वाले दिनों में परेशानी नहीं होगी और फिर वर्क परमिट का भी जो फेक वाला मामला आता है वो भी अब दोस्तों ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके उनके इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करेगा। मेरा ख्याल है ये रोमानिया की तरह का सेटअप ही करेंगे, क्योंकि जिस तरह रोमानिया की आईजीआई पे ऑनलाइन सबमिशन और फिर वो सारा प्रोसीड होता है। होप सो ये कुछ अच्छा और मजीद बेहतर हो जिससे वर्कर के लिए काफ़ी फ़ायदा। उन्होंने सारी डिटेल में तो यही कहा है कि हम इसमें इस तरह की सेटअप तो करेंगे कि ये डिजिटलाइज और ऑनलाइन होगा और एक प्रॉपर एक नंबर जारी होगा जिसकी बेस के ऊपर फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और फिर आपका वो सारा लीगल प्रोसीड होगा। तो सबसे बड़ी और मेजर तब्दीली तो दोस्तों ये है कि वर्क परमिट का प्रोसेस और वीज़ा प्रोसेस सारा डिजिटलाइज और ऑनलाइन कर देंगे। सेकंड दोस्तों जो इमिग्रेशन ने न्यू तब्दीली किया वो स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट दीगर कंट्री से, लाइक एशियन कंट्री से पोलैंड में आते थे। पोलैंड का टीआरसी कार्ड हासिल करने के बाद वो वहां से भाग जाते थे, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी वगैरह में काम करते थे चोरी। जब वहां पे पकड़े जाते थे, चेकिंग होती थी, तो उनके पास पोलैंड का टीआरसी कार्ड मिलता था, जिससे पोलैंड की हुकूमत के ऊपर या इनकी इमिग्रेशन की पॉलिसीज के ऊपर प्रेशर रहता था कि भाई आपके कंट्री से वर्कर आए हैं, आप यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं, तो आप उनको प्रॉपर संभाल नहीं सके और फिर वो आगे भाग आए हैं। ठीक है, इस सारे सिनेरियो से बचने के लिए उनकी इमिग्रेशन दोस्तों ये किया है कि अब एक तो उन्होंने जो स्टडी वीज़ा है इसके ऊपर जांच पड़ताल कर दिया, काफ़ी ज़्यादा सख्ती करेंगे, इतनी जल्दी स्टडी का वीज़ा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों ने ये किया कि आपको पोलिश लैंग्वेज मस्ट आनी चाहिए। पोलिश लैंग्वेज आएगी तो फिर ही आपका सारा मामला आगे लेके चलेंगे। तो पोलिश लैंग्वेज का किया, उसके अलावा वीज़े के रिलेटेड मजीद चेक एंड बैलेंस किया ताकि ये जो लोग टीआरसी कार्ड लेने के बाद भाग जाते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। एक और चीज़, फिर भी अगर कोई भागे तो फिर जो वहाँ पे अदारे होंगे, जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जो उनको भी वो पूछ सकते हैं कि भाई आपके इतने बंदे आए थे तो किधर हैं, वो स्टडी कहाँ कर रहे हैं, भागे क्यों हैं, क्यों सारे मामला हुए हैं। तो दोस्तों ये भी एक पोलैंड की इमिग्रेशन में न्यू अपडेट है, बिग अपडेट आई है, जिससे आने वाले वक्त में जो लोग स्टडी करने या स्टूडेंट पोलैंड आना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, जो इनकी मेजर अपडेट्स में से एक है। नेक्स्ट दोस्तों जो लोग पोलैंड में अभी काम कर रहे हैं या जो लोग रोमानिया से या दीगर कंट्री से पोलैंड जाते हैं या जो लोग वहाँ पे इलीगल काम कर रहे हैं। अब इलीगल काम कैसे हो सकता है? अगर किसी के पास रोमानिया
का TRC कार्ड है और कोई कंपनी उसको ऑफर करती है तो वो फिर पोलैंड में काम करने जाता है। अब दोस्तों इसमें इलीगल का ये प्रोसेस आता है कि आपको जो, अब इसका तरीकाकार थोड़ा सा आपको बताता हूँ, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी। अगर आप रोमानिया में काम कर रहे हैं, कोई कंपनी आपको ऑफर करती है कि हमारे पास आ जाए, तो आपको पोलैंड के वीजे की जरूरत नहीं होती थी। आप वहां पे गए, जाके उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया और काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर वो आपका प्रोसेस लेके चलते थे जिसमें तकरीबन 1 साल से ऊपर का अर्सा लग जाता था आपको TRC कार्ड मिलने तक। लेकिन दोस्तों इसमें अब मसला ये होता था, इलीगल बंदा तब होता था जब वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपको कॉन्ट्रैक्ट करते थे या आपको जो वर्क परमिट देते थे वो फेक निकल आता था। ठीक है, अब वर्क परमिट ही फेक निकल गया, रोमानिया का भी आपका टाइम जाया हो गया, वहां पे भी आपका प्रोसेस स्टार्ट ना हुआ, तो फिर आपके लिए दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम होती थी। आप इलीगल होते थे, बल्कि आप अपने एम्प्लॉयर के पास इलीगल काम कर रहे थे, एम्प्लॉयर आपसे इलीगल काम करवा रहा होता था। इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए उन्होंने ये किया, वर्क परमिट का प्रोसेस ऑनलाइन कर ले, लेकिन अब वो चेक एंड बैलेंस प्रॉपर करेंगे, जिससे अगर किसी कंपनी में कोई बंदा इलीगल काम करते पकड़ा गया तो उसको ऑलमोस्ट 50,000 ज़लूटे तक वो जुर्माना कर सकते हैं। ज़लूटे पोलैंड की लोकल करेंसी है। ठीक है, तो अब क्योंकि अभी उन्होंने प्रोसेस सारा ऑनलाइन कर दिया, इससे यह है कि आपका वर्क परमिट तो रियल होगा, फेक परमिट वाला भी सिलसिला खत्म हो जाएगा और कोई जो एम्प्लॉयर है वो वर्कर से इलीगल काम भी नहीं ले सकता। लेकिन अगर फिर भी कोई लेगा तो उसको जुर्माना भी करेंगे, साथ साथ उसके ऊपर इंटरनेशनल वर्कर हायर करने की पाबंदी भी लगा देंगे। वो नेक्स्ट किसी भी जो इंटरनेशनल वर्कर है उसको हायर नहीं कर सकता। तो ये भी उस कंपनी के ऊपर या उन कंपनीज के ऊपर बैन हो जाएगा कि ये सारे मामला तो वो नेक्स्ट नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों ये कुछ मेजर अपडेट आई थी पोलैंड के न्यू रूल्स। उसके अलावा भी मजीद कुछ अपडेट थी, मैंने उसकी काफ़ी लंबी लिस्ट में पढ़ रहा था, लेकिन ये दो तीन अपडेट्स मैंने बेसिक देखी सारे रिसर्च के बाद, तो मैंने सोचा मैं इसकी डिटेल आप लोगों के सामने साथ शेयर कर दूं, ताकि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। होप सो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।